अजय कुमार सिंह ने सोमवार को अपनी पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिलों को प्रदेश में संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। दिन भर चली समीक्षा बैठक में पेंडिंग केस का रिव्यू हुआ, साथ ही शब बारात और होली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय वॉर रूम में दिन भर समीक्षा बैठक का दौर चला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी जुड़े हुए थे। डीजीपी के तौर पर अजय कुमार सिंह की यह पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक थी। सबसे पहले होली और शब बारात को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित करने और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। पर्व त्योहारों को देखते हुए विशेषकर होली, शब बारात और रामनवमी के जो पर्व आने वाले हैं, त्योहार आने वाले हैं, उसको देखते हुए विधि व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय के अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य जो एजेंडा था वो विधि व्यवस्था की समीक्षा और अपराध नियंत्रण हेतु जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा किया जाना था। समीक्षा बैठक में पेंडिंग केस पर विशेष चर्चा हुई और निर्देश दिया कि जितने भी वारंटी हवालात के बाहर घूम रहे हैं उन्हें अंदर किया जाए और अपराधियों पर सीसीए लगाएं, संगठित अपराध पर शिकंजा कसा जाए। विशेषकर न्यायालय और न्यायाधीश आवासों की सुरक्षा और मजबूत की जाए। अपराध नियंत्रण हेतु भी के दृष्टिकोण से जो बिंदु है उनकी समीक्षा की गई और खासकर जो संगठित आपराधिक गिरोह है उनकी जो वर्तमान गतिविधि है और उसके संबंध में जो है आवश्यक बिंदुओं पर समीक्षा की गई। जो भी क्रिमिनल्स ऐसे गिरोहों के बाहर है उनकी गतिविधि का सत्यापन करते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय न्यायाधीश है और उनके आवासीय परिसर है उनकी सुरक्षा की निरंतर समीक्षा करते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिया गया है। वॉर रूम के अतिरिक्त भी एक बैठक वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ डीजीपी कक्ष में हुई। इस बैठक में नक्सल विरोधी अभियान पर बातचीत हुई और पूरी मजबूती से नक्सल विरोधी अभियान चलाने और सरेंडर की नक्सलियों से बातचीत का भी सिलसिला जारी रखने का फैसला हुआ। पर्व त्योहार के दौरान राज्य में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए ड्रोन द्वारा संवेदनशील माने जाने वाले महलों और धार्मिक स्थलों की निगरानी करने का भी निर्देश मिला है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल और शाहनवाज की ये रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, डीजीपी अजय कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद उनका ये पहला, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और सभी जिलों में प्रॉपर ये निर्देश दिए गए, चूंकि त्योहारी सीजन भी शुरू है और साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी झारखंड में हमें देखने सुनने को मिली है। तो असामाजिक तत्वों पर किस तरह से कंट्रोल करना, लगाम लगाना है और किसी भी तरह से जो अफवाहें फैलती है उस तरह अफवाहें ना फैले, इन तमाम चीजों को लेकर नए डीजीपी काफी सतर्क है और यही वजह कि आज समीक्षा बैठक में साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिया। इमरान, देखिए बिल्कुल जिसन, जिस तरह से आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है। पहले होली, फिर शब बारात और उसके बाद कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार जो है वो शुरू होंगे। रमजान आने वाले हैं और उसके बाद सरहुल और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कई चीजें जो है जो राज्य को एक दिशा दे सकती है, राज्य को विकास की गति को तेज किया जा सकता है। अगर राज्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो तो उसके बाद यहाँ स्थिति जो है वो बेहतर हो, इसे लेकर के आज पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जहां पर पहले होली और शब बारात को लेकर के किस तरह से कानून व्यवस्था कायम की जाए, असामाजिक तत्वों को किस तरह से चिन्हित किया जाए, वैसे वारंटी जो कि फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, साथ ही जो दागी लोग हैं उन पर किस तरह से नकेल कसा जा सके, इसे लेकर के डीजीपी ने 2 टूक में सारी बातें कही है कि जिस तरह से सभी जिलों के एसपी, एसएसपी सहित डीआईजी और
कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे थे। पुलिस मुख्यालय से लेकर के सभी जिलों के पदाधिकारी तक सभी को निर्देश दिया गया है कि होली के दरमियान किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। जो थाना प्रभारी से लेकर के डीएसपी और जिले के एसपी हैं वो विशेष निगरानी रखेंगे। साथ ही कोशिश की जाएगी कि होली और शब बारात के मद्देनजर विशेष सतर्कता के साथ साथ वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो विभिन्न इलाकों में पहले भी दंगे पे शामिल रहे हैं या उपद्रव में नाम सामने आया है, उसे चिन्हित करते हुए इन तमाम लोगों पर 107 की कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में विधि व्यवस्था किस तरह से कायम रह सके, ऐसी कौन सी प्रिकॉशन लिए जाने हैं, वैसे कौन से स्थान है जहां पर पहले भी उपद्रव और हंगामा हो चुका है, वैसे कौन से व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में शामिल रह चुके हैं। तो तमाम चीजों पर बृहद पैमाने पर बैठक हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु इसी तरह से छन करके आते चले गए। डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे लोग जो कि पहले भी उपद्रव में शामिल रहे हैं, जिले के एसपी डीएसपी से जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो चिन्हित करेंगे वैसे अधिकारियों को और उन पर विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कई लोगों को 107 के नोटिस भी दिया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरह के पर्व त्योहार के दौरान उपद्रव या फिर हुड़दंग ना हो सके, इस पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। साथ ही सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छे के साथ साथ कई बुराइयों को भी लाता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर विशेषकर जो निगरानी है वो इसलिए भी रखी जाएगी क्योंकि हाल के दिनों में जो उपद्रव हुए हैं या फिर उपद्रव करने की कोशिश की गई है तो कई बार अफवाह फैलाने की भी कोशिश किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। तो पुलिस के जो आईटी सेल है या फिर साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि आज अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो ग्रुप्स के एडमिन है, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उन तमाम जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज थी जो कि खुद झारखंड के डीजीपी अजय कुमार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में डीजीपी के साथ साथ मुख्यालय स्तर के जो है आईजी ऑपरेशन हो या दूसरे बड़े अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों ने आज अपने इस बैठक में अपनी अपनी बातें रखी और साफ शब्दों में कहा कि किस तरह से राज्य में विधि व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और आने वाले दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण पर्व त्योहार या कार्यक्रम होने हैं उन तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। वैसे लोग जो कि पूरे मामले पर वांटेड चल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहें कि दो चीजें बैठक में रही। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफी लंबा बातचीत हुई। एक एक रेंज के जो डीआईजी थे उनसे पूरे मामले की जानकारी ली गई, संबंधित जिले के एसएसपी एसपी से जानकारी ली गई, उनके संबंधित जो पदाधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई। तो एक तरह से रेंज आईजी डीआईजी से लेकर के जिले के एसपी और एसएसपी से पूरे मामले की जानकारी ली गई। साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिया गया कि साउंड सिस्टम जो कि अक्सर विवाद का एक बड़ा मुद्दा उत्पन्न होता है तो उन पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके, इस पर विशेष निगरानी रखने की बातें कही गई हैं। तो एक तरह से कहें कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि झारखंड पुलिस मुख्यालय में यह बैठक आयोजित जरूर की गई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के तमाम जिलों के पुलिस पदाधिकारी जो है वो बैठक में मौजूद थे। सभी लोगों से उनके क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ली गई। जानकारी ये भी जुटाई गई कि उनको किस चीज में किन क्षेत्रों पर जरूरत क्या चीज है क्योंकि राजधानी रांची से लेकर हजारीबाग, पलामू, पाकुड़, जमशेदपुर, कोडरमा ये वैसे जिले हैं जहां पर हाल के दिनों में या पूर्व में कई बवाल हो चुके हैं। इसलिए इन जिलों पर विशेष निगरानी रखने की बातें भी कही गई है, चाहे वो कोडरमा की बात करें, हजारीबाग की बात करें, रांची की बात करें, पलामू के पाकी की बात करें, इन तमाम जगहों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही जा रही है। जमशेदपुर की बात करें तो एक तरह से कहें तो पूरी तरीके से पर्व त्योहार को बेहतर तरह से खत्म किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में जिला प्रशासन किस तरह से वैसे हालात अगर उत्पन्न होते हैं जो कि उम्मीद की जानी चाहिए कि ना हो तो वैसे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है और कितना पैनी नजर जो है असामाजिक तत्वों पर रखती है क्योंकि साफ निर्देश जो है डीजीपी अजय कुमार सिंह का सभी जिलों के एसपी एसएसपी को दिया जा चुका है, आईजी डीआईजी रैंक के अधिकारियों को दिया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।